हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आसाम राज्य में हुई कुछ बिल्कुल सच्ची पैरानॉर्मल घटनाएं। वैसे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आपको रियल हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर लोगों के साथ हुई बिल्कुल सच्ची भूतिया घटनाएँ लेकर आता रहता हूँ। मैं जो भी घटनाएं आपको बताता हूँ वो सभी लोगों की सच्ची आप बीती होती है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। खैर, ये था इंट्रो और अब आते हैं अपनी आज की पहली घटना पर। तो आज की पहली भूतिया घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आसाम के गुवाहाटी शहर से इंद्र कमल जी ने भेजी है। तो आगे मैं आपको इन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम इंद्र कमल है। मैं आसाम के गुवाहाटी शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना बताने जा रहा हूँ। जो घटना मैं आज आपको बताऊँगा वो मेरे चाचा जी के साथ साल 1997 में हुई थी। ये घटना गुवाहाटी के हेंगराबारी ज़िले में मौजूद एक सरकारी स्कूल के पास हुई थी। दरअसल मेरा पूरा परिवार हेंगराबारी ज़िले में ही रहता है और हमारे घर से थोड़ी दूरी पर ही एक सरकारी स्कूल भी है। उस सरकारी स्कूल के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। उस मैदान में कई गायें भी आती थीं जो वहाँ आकर गोबर करती थीं। मेरे चाचा रोज़ सुबह जल्दी उठकर उस मैदान से गाय के गोबर को उठा लाया करते थे, जिसे वो अपने खेतों में खाद की तरह इस्तेमाल किया करते थे। तो इसी तरह एक बार साल 1997 की एक रात को 3 बजे ही मेरे चाचा उस मैदान से गाय का गोबर लेने चले गए। नॉर्मली मेरे चाचा सुबह 5 बजे उस मैदान में गोबर उठाने जाते थे, लेकिन उस रोज़ वो रात को 3 बजे ही गोबर लेने चले गए थे। मेरे चाचा ने बताया था कि उस रात उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उस मैदान की तरफ बुला रही हो। उस रात उन्होंने घड़ी में टाइम भी नहीं देखा और बिना टाइम देखे ही वो गोबर लेने चले गए थे। खैर, फिर मैदान जाने के बाद मेरे चाचा वहाँ पर जाकर गोबर इकट्ठा करने लगे। फिर जब मेरे चाचा गोबर इकट्ठा कर रहे थे तभी उन्हें थोड़ी दूर से एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसी गाय की आवाज़ जैसी लग रही थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा भारी और डरावनी आवाज़ थी। उस आवाज़ को सुनकर चाचा जी बहुत हैरान रह गए थे। फिर जब चाचा जी ने उस आवाज़ की तरफ अपनी नज़र घुमाई तब उन्होंने देखा कि उनसे थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ी गाय खड़ी है। वो गाय आकार में बहुत ज़्यादा बड़ी थी, उसकी आंखें भी बिल्कुल लाल रंग की थी और सबसे ज़्यादा डरा देने वाली बात तो ये थी कि उस गाय के आधे चेहरे पर मांस ही नहीं था। वो गाय दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक थी और वो अपनी जगह पर खड़ी होकर सीधा मेरे चाचा जी को ही घूर रही थी। उस गाय को देखते ही मेरे चाचा समझ गए कि वो कोई नॉर्मल गाय नहीं बल्कि कोई प्रेत है। ये बात समझ में आते ही चाचा जी वहाँ से भागते हुए सीधा घर की तरफ जाने लगे। फिर जैसे ही चाचा जी भागने लगे वैसे ही वो भयानक गाय भी भागते हुए उनका पीछा करने लगी। अब मेरे चाचा अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज़ी से भाग रहे थे। फिर उस भयानक गाय से थोड़ा आगे निकलकर मेरे चाचा एक जगह पर रुक गए। फिर रुकने के बाद उन्होंने अपने हाथ में ही टॉयलेट कर ली और फिर उस टॉयलेट को उन्होंने अपने पूरे शरीर पर छिड़क लिया। सुनने में आपको ये बहुत ही गंदी हरकत लग रही होगी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भूत प्रेत आपके पीछे लग जाए तो आप अपनी ही टॉयलेट को अपने ऊपर छिड़क कर उस भूत से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। खैर, फिर जैसे ही मेरे चाचा ने अपने ऊपर टॉयलेट छिड़का वैसे ही गाय का रूप लिया हुआ वो भयानक प्रेत भी वहाँ आ गया। लेकिन अब वो प्रेत चाचा जी के नज़दीक नहीं आ रहा था। इसके बाद वो प्रेत कुछ देर तक चाचा जी को घूरता रहा और फिर अचानक ही वो गायब हो गया। उस प्रेत के गायब होते ही मेरे चाचा जी भी अपने घर लौट आए। फिर घर पहुंचकर वो नहाए और फिर कपड़े बदलकर वो दोबारा से सो गए। इसके बाद अगले दिन चाचा जी ने इस घटना के बारे में घर के सभी लोगों को भी बता दिया। तब चाचा जी की बात सुनकर घर के बड़े लोगों ने उन्हें बहुत डांट लगाई और साथ ही उन्हें दोबारा कभी भी उस मैदान के पास भी जाने से मना कर दिया।
ये पूरी घटना मुझे मेरे चाचा जी ने ही बताई थी और मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पर यह घटना हुई थी वो जगह भी बहुत लंबे समय से हॉन्टेड मानी जाती रही है। हालांकि मेरे चाचा जी भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए वो सुबह जल्दी उठकर उस मैदान से गोबर लेने चले जाया करते थे। लेकिन इस भयानक घटना के बाद उन्होंने उस मैदान से गोबर लाना बिल्कुल बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी पहली हॉरर स्टोरी और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और बिल्कुल रियल पैरानॉर्मल स्टोरी। अब जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो गुवाहाटी से दीपांकर जी ने भेजी है। तो आगे मैं आपको ये घटना उन्हीं के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम दीपांकर गोगोई है। मैं आसाम के गुवाहाटी शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही डरावनी भूतिया घटना बताने जा रहा हूँ। जो घटना मैं आज आपको बताऊंगा वो मेरे साथ साल 2006 में हुई थी। जिस समय ये घटना हुई थी उस समय मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। हॉस्टल के रूम में मेरे साथ आरव नाम का एक और लड़का भी रहता था। आरव से मेरी पहले से कोई भी जान पहचान नहीं थी, लेकिन कुछ दिन साथ में रहने के बाद मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। हमारे हॉस्टल से थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ी झील थी जिसमें मैं और आरव अक्सर मछलियाँ पकड़ने जाया करते थे। तो ये थी मेरे बारे में थोड़ी सी डिटेल और अब मैं आपको बताता हूँ वो भयानक घटना जो मेरे साथ हुई थी। तो ये बात साल 2006 की है। तब एक रात को मैं और आरव अपने कमरे में सो रहे थे। मैं आपको बता दूं कि हॉस्टल के अपने कमरे में मैं और आरव अलग अलग बेड पर सोते थे। तो उस रात भी जब मैं अपने बेड पर सो रहा था तभी अचानक से आरव मेरे पास आता है और मुझे जगा कर कहता है कि चलो मछलियाँ पकड़ने चलते हैं। आरव की ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी होती है। मैं सोचने लगता हूँ कि शायद ये आदमी पागल हो गया है जो इतनी रात को मछलियाँ पकड़ने की बात कर रहा है। फिर आरव की इस बात पर मैं उससे कहता हूँ कि अबे तू पागल हो गया है क्या? इतनी रात को कौन मछलियाँ पकड़ता है? जा जाके सो जा। इतना बोलकर मैं फिर से सोने लगा, लेकिन तभी आरव मुझे जगाते हुए फिर से बोलने लगा कि उठो, मेरे साथ चलो, हम अभी मछलियाँ पकड़ेंगे। आरव बहुत ही जोर देकर मुझसे मछली पकड़ने को कह रहा था, इसलिए मन न होते हुए भी मैं उसके साथ झील की तरफ जाने लगा। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा नींद में था, इसलिए मैंने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया कि आखिर इतनी रात को आरव मछलियाँ पकड़ने क्यों जा रहा है। खैर, फिर मैं नींद में ही ऊँघते हुए आरव के पीछे पीछे चलने लगा। नींद में होने की वजह से मैं धीरे धीरे चल रहा था, जबकि आरव बहुत तेज कदमों से चलते हुए मेरे आगे आगे जा रहा था। फिर कुछ देर चलने के बाद हम दोनों झील के पास पहुंच गए। आरव मुझसे आगे था, इसलिए वो मुझसे पहले ही झील के पास पहुंच गया था। फिर आरव झील के बिल्कुल किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। वहां खड़ा होकर वो मुझे झील के पास बुलाने लगा। आरव मुझे आवाज़ लगाते हुए कह रहा था कि यहाँ आओ दीपांकर, मेरे पास आओ, हम यहाँ से मछलियाँ पकड़ेंगे। जिस समय आरव मुझे आवाज़ लगा रहा था उस समय न जाने क्यों मुझे बहुत ही अजीब फील हो रहा था। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे आवाज़ लगा रहा वो शख्स आरव नहीं बल्कि कोई और है। न जाने क्यों उस समय मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन तब भी मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं बस चलता हुआ आरव के पास जाने लगा। लेकिन जब मैं आरव के थोड़ा नज़दीक पहुंचा तभी मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी और तब मैंने देखा कि आरव के पैर बिल्कुल उल्टे हैं। ये देखकर मैं बहुत डर गया। फिर जब मैंने थोड़ा ध्यान से उसके पैरों को देखा तब मुझे पता चला कि उसके पैर सिर्फ उल्टे ही नहीं थे, बल्कि उसके पैर तो ज़मीन से भी 2-3 इंच ऊपर हवा में थे। वो देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे आरव ज़मीन पर नहीं बल्कि हवा में खड़ा हो। ये सब देखते ही मैं समझ गया कि मेरे सामने खड़ा वो शख्स आरव नहीं बल्कि कोई बहरूपिया शैतान है। फिर ये बात समझ में आते ही मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागने लगा। मैं भागते हुए भी भगवान का नाम लेता जा रहा था। भागते हुए भी मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो शैतान मेरे पीछे ना आ रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हॉस्टल पहुँचने के बाद जब मैंने अपने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि मेरे पीछे कोई भी नहीं है।
इसके बाद जब मैं अपने कमरे में गया तब मैंने देखा कि मेरा दोस्त आरव अपने बेड पर आराम से सो रहा है। फिर मैंने उसको नींद से जगाकर उसे भी अपने साथ हुई पूरी घटना बता दी। जब मैंने आरव को अपने साथ हुई वो घटना बताई तब वो भी बहुत ज़्यादा डर गया था। खैर, फिर इस घटना के अगले दिन हमने अपने आसपास के लोगों से उस हॉस्टल के पास वाली झील के बारे में पूछताछ करी और तब हमें पता चला कि असल में वो झील हॉन्टेड है और उस झील में एक बाघ रहता है। अगर आप बाघ के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बाघ एक ऐसा भूत या नेगेटिव एनर्जी होता है जो किसी पानी के सोर्स जैसे कि नदी, तालाब या झील के पास रहता है। असल में आसामी कल्चर में माना जाता है कि जब कोई इंसान पानी में डूबकर मरता है तब वो एक बाघ बन जाता है। बाघ के अंदर अपना रूप बदलने की भी शक्ति होती है और ये शैतान इंसानों को पानी में डुबाकर मार डालता है। खैर, जब हमें उस बाघ के बारे में पता चला तब हमने उस झील के पास जाना बंद कर दिया। दोस्तों, ये थी दूसरी भूतिया घटना और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और बिल्कुल सच्ची और बहुत ही रहस्यमयी घटना। अब जो रहस्यमयी घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो जतिन शर्मा जी ने शेयर की है, तो आगे मैं आपको ये पूरी घटना उन्हीं के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम जतिन शर्मा है। मैं आसाम के देहरादून शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरी दादी के साथ हुई एक बहुत ही रहस्यमयी घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मुझे मेरी दादी नहीं बताई थी और मेरी दादी एक बहुत ही सच बोलने वाली महिला थी, इसलिए उनकी बताई इस घटना पर मुझे भी पूरा यकीन है। खैर, अब मैं आपको वो घटना बताता हूँ जो कि मेरी दादी के साथ हुई थी। तो आज जो रहस्यमय घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरी दादी के साथ साल 1960 के आसपास हुई थी। साल 1960 में मेरे दादा दादी काफ़ी जवान थे और उस समय वो दोनों आसाम के पाठशाला इलाके के एक गांव में रहते थे। पेशे से मेरे दादाजी एक डॉक्टर थे जो गांव के लोगों का इलाज किया करते थे और इसके अलावा मेरी दादी भी एक बहुत ही धार्मिक इंसान थी, जिस वजह से गांव के सभी लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी दादी एक बहुत ही धार्मिक इंसान थी, इसलिए वो अक्सर अपने घर में श्रीमद् भगवद गीता, रामायण और इसी तरह की दूसरी धार्मिक किताबों का पाठ किया करती थी। मेरी दादी जब जब अपने घर में किसी धार्मिक किताब का पाठ करती थी तब तब गांव के कई सारे लोग दादी के पास बैठकर उनका पाठ सुनते थे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि मेरी दादी का पाठ सुनने सिर्फ गांव के लोग ही नहीं बल्कि कुछ और रहस्यमयी जीव भी आते थे। ये बात सुनने में आपको बहुत ही अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है। दरअसल जब जब मेरी दादी अपने घर में किसी धार्मिक किताब का पाठ करती थी तब तब नीले रंग के कुछ छोटे बच्चों जैसे रहस्यमय जीव भी दादी का पाठ सुनने आते थे। वो नीले रंग के बच्चों जैसे जीव मेरी दादी के घर के बाहर बैठकर दादी का पाठ सुनते थे और जैसे ही पाठ खत्म होता था वैसे ही वो गायब भी हो जाते थे। वो रहस्यमयी जीव इस तरह गायब होते थे जैसे वो हाड़ मांस के नहीं बल्कि हवा के बने हों। उन बच्चों जैसे जीवों को मेरी दादी और उनके गांव के कई दूसरे लोगों ने भी बहुत बार देखा था। उन रहस्यमय जीवों को गांव के लोग अक्सर देखते थे, लेकिन वो कभी भी उन जीवों को छेड़ते नहीं थे और ना ही उनसे कुछ बोलते थे। दरअसल गांव के लोग जानते थे कि वो बच्चों जैसे जीव कोई दिव्य शक्ति हैं, इसीलिए सभी लोग उन जीवों से दूर ही रहते थे। गांव के लोगों की तरह खुद मेरी दादी भी उन जीवों से दूर ही रहती थी। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ था जब उन जीवों से मेरी दादी का आमना सामना हो गया था। तो घटना कुछ इस तरह है कि एक बार रात के समय मेरी दादी के घर में पीने का पानी ख़त्म हो गया था, इसलिए वो एक बाल्टी लेकर कुएं से पानी भरने चली गई थी। जिस कुएं से दादी पीने का पानी भरती थी वो उनके घर के पास में ही था। वो रात का समय था, इसलिए वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा हो रखा था। वैसे भी गांव के लोग रात को बहुत जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं, इसलिए रात होते ही गांव में सन्नाटा होना शुरू हो जाता है। तो उस रात मेरी दादी कुएं से पानी भरने गई थी। फिर जब वो कुएं से पानी भर रही थी तभी उन्हें वही नीले रंग का बच्चे जैसा रहस्यमय जीव दिखाई दिया। वो जीव कुएं के पास खड़ा होकर दादी को पानी भरते हुए देख रहा था। दादी जानती थी कि वो जीव कोई इंसान नहीं है, इसीलिए दादी उसको देखकर घबरा गई थी।
खैर फिर कुछ देर दादी को घूरने के बाद वो जीव धीरे धीरे चलते हुए उनके नज़दीक जाने लगा। उस जीव को अपने पास आते देख दादी ने चिल्लाते हुए उससे कहा कि ए लड़के, चला जा यहाँ से, मेरे पास मत आ। दादी के इतना बोलने के बाद भी वो जीव उनकी तरफ बढ़ता रहा। फिर उस रहस्यमयी जीव को अपनी तरफ आता देख दादी ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर दादी के चिल्लाते ही गांव के कई सारे लोग लाठी डंडे लेकर उनके पास आ गए। फिर गांव वालों के वहां आते ही वो रहस्यमयी जीव भी गायब हो गया। उस जीव को गायब होते हुए गांव के लोगों ने भी देखा था। इस घटना से मेरी दादी काफ़ी डर गई थी, लेकिन मन ही मन वो ये भी जानती थी कि वो रहस्यमयी जीव कोई बुरी शक्ति नहीं हो सकते थे, क्योंकि कोई भी बुरी शक्ति भगवान के भजन सुनने कभी नहीं आएगी। वैसे वो नीले जीव कौन थे और वो कहाँ से आते थे, ये बात मेरी दादी और उनके गांव के लोगों को भी नहीं पता थी। तो ये थी वो रहस्यमय घटना जो मेरी दादी के साथ हुई थी। ये घटना मुझे मेरी दादी ने ही बताई थी और मैं उनकी बताई इस घटना पर पूरा विश्वास करता हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और इस वीडियो की सभी स्टोरीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपको स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आखिर बाघ के बारे में आपकी क्या राय है और वो जो नीले रहस्यमयी बच्चों जैसे जीव थे वो कौन थे, उनके बारे में आपकी क्या राय है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रियल और बहुत ही मिस्टीरियस टाइप की स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।